अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइटल में ही, रिले एंड कॉन्टैक्टर का। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर्स क्या होते हैं इसको समझने से पहले हम आज समझेंगे कि रिले क्या होते हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि कॉन्टैक्टर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो रिले का ही प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना। तो अगर हमने रिले को अच्छे से समझ लिया तो समझे हमने एक तरह से कॉन्टैक्टर को समझ लिया। तो इनमें फ़र्क क्या है? तो जो रिले होता है आपके पास, रिले आप इसको सिंगल फेस के ऊपर मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सिंगल फेस के ऊपर आप इसको यूज़ करते हैं। और जो कॉन्टैक्टर होता है, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं थ्री फेस के अंदर। इसको हम किस में यूज़ करते हैं? थ्री फेस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं? अगर हमने ये रिले को समझ लिया एक फेस के अंदर, सिंगल फेस के अंदर, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी थ्री फेस के अंदर समझना। ठीक है, तो रिले असल में करता क्या है? रिले के कुछ पिन डायग्राम अगर मैं बता दूं, जो बेसिक पिन डायग्राम हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि पिन डायग्राम पहले मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, कुछ इस तरह के आपके पास पिन डायग्राम दें, और पिन डायग्राम्स के अंदर आपके पास जो ये पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको कहलाता है कॉमन। अब कॉमन से ये मत समझना कि ये आप कॉमन आपके पास कौन सा ग्राउंड वाला है या न्यूट्रल है। ठीक है ना, ये कॉमन से हरगिज़ वो मतलब नहीं है कि हम इसको क्या ले लें कि ग्राउंड या न्यूट्रल हम इसको समझें। ठीक है ना, एक हमारे पास होता है एनसी, एक हमारे पास होता है एनओ। ठीक है, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड, और एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। और यहाँ पर आप ये दो डायग्राम देख पा रहे हैं, मीन्स कि आप ये दो आ, आपके पास पिन डायग्राम थे, ये आपके पास कहलाती हैं कॉइल्स। ठीक है ना, ये आपके पास कहलाती हैं कॉइल्स। अब ये करते क्या हैं? ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब एक चीज़ इसके अंदर और जो मैं बता दूँ, नॉर्मली क्लोज जो है वो आपके कॉमन के साथ कुछ इस तरीके से अटैच होता है। इसको मैं ज़रा रब कर दूँ और इसको हम ज़रा देख लेते हैं कुछ इस तरीके से कि वो इस तरीके से वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। एक तरीके से वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, ब्रेडबोर्ड है, वो वर्टिकली शॉर्ट्स होते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने वायर ली और आपने इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। तो इससे क्या हुआ, जो भी आप सप्लाई यहाँ पे दोगे वही सप्लाई इस लाइन के अंदर भी आपको मिलेगी। सिमिलरली आप जो चीज़ यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर प्रोवाइड करोगे वो चीज़ आपको एमसी के ऊपर भी मिलेगी इन नॉर्मल स्टेट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल स्टेट। इसका हम बिहेवियर देखते हैं आगे क्या होगा, और इसको समझने से पहले इसकी जो इनर स्ट्रक्चर होता है हम उसको समझ लेते हैं कि ये है क्या असल में। इसको बल्कि करते हैं रिमूव। ये बेसिकली कॉइल्स हैं आपके पास। एनसी टर्मिनल, एनो टर्मिनल, दिस वन इज द ग्राउंड, ग्राउंड कह रहा हूँ, सॉरी, कॉमन। ठीक है, आपके पास ये कॉमन हो गए, ये आपके पास है कॉइल्स। ठीक है, जो कि मैंने इसको यहाँ नाम दिया था। अब ये करते क्या हैं? अब ये करते असल में यहाँ पर ये है कि जब भी हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये इसको इनर्जाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये किस तरह काम करता है, वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रो मैग्नेट क्या काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये वाला जो आपके पास कॉइल है ये एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करती है, क्योंकि ये जो आपके पास स्विचिंग यहाँ पे हुई हुई है, ये आपके पास एक स्विच है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनता है, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो ये वाला जो पाथ है वो ब्रेक हो जाता है, कुछ इस तरीके से वो ब्रेक हो जाएगा और वो बन जाएगा, वो इसके साथ फिर शॉर्ट हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है, आपके पास एक स्विच है, घर का जो नॉर्मल स्विचेज होते हैं, नॉर्मल हालात में ये क्या है, वो बंद है। ठीक है, जैसे ही आप इसको
बटन को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जो उसकी कनेक्टिविटी होगी जो नॉर्मल हालत में वो किस तरीके से था, नॉर्मल हालत में वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। लेकिन जैसे इसकी कनेक्टिविटी हुई, ये जो आपके पास कुछ इस तरीके का था वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। जो पहले इस हालत में था, जो पहले इस हालत में था वो अब क्या हो गया है, वो एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब कि वो एक शॉर्ट हो गया है, उसको एक पाथ कंप्लीट पाथ मिल गया इसको कंप्लीट करने का अपना रास्ता। अब होता क्या है यहाँ पर, अब हम समझते हैं। सपोज़ कि आपकी जो रिले है वो कितने वोल्ट की है, मैं यहाँ पे 5 वोल्ट रिले ले लेता हूँ। 5 वोल्ट रिले का मतलब है कि इसको ऑपरेट हमें 5 वोल्ट पे करना है, ठीक है। जब भी आप रिले लेंगे तो रिले के ऊपर आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि 5 वोल्ट 5 वोल्ट डीसी या कुछ भी, या अगर आप बाय करने जाएंगे तो आप उनको बोलेंगे कि मुझे 5 वोल्ट का 5 वोल्ट का एक रिले दे दो, या मेरे पास होता है 9 वोल्ट, ठीक है, 9 वोल्ट का एक रिले आता है। सेकेंडली एक आपके पास आता है 12 वोल्ट का, एंड आता है 24 वोल्ट का। तो आपके पास ये कुछ कह सकते हैं कि डिफरेंट वोल्टेजेस के आपके पास रिलेज होते हैं जो आपको इस्तेमाल करना होता है, हम वो रिले यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अब हम करेंगे इसी को कॉपी, ठीक है, हम करेंगे इसको कॉपी। इसको करते हैं, इसको मूव करवा देते हैं आगे। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बना लेते चले। बना लेते हैं हम आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये कॉइल्स हैं आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास टर्मिनल्स हैं, ठीक है। सपोज आपका जो रिले है वो कितने वोल्ट है, वो 5 वोल्ट रिले है, ठीक है। जब ये 5 वोल्ट रिले है और ये इनिशियली NC के साथ इस तरीके से कांटेक्ट में है, और ये NO के, NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज, मतलब कि आप यहाँ पे देंगे वही चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। सपोज करें आपके पास फेज है, आपने 5 वोल्ट यहाँ पे दे दिए किसी भी पावर सप्लाई से, ठीक है ना, 5 वोल्ट आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। अब जब प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि ये जो कॉइल आपके पास जो दिख रही है ये इनर्जाइज होगी, और इनर्जाइज होने की सूरत में क्या होगा, जो ये स्विचिंग यहाँ पर आपको दिख रही है, ये जो स्विचिंग आपको यहाँ पर दिख रही है वो क्या हो जाएगा, जब ये ऑपरेट हो गया, इस कॉइल को हमने वोल्टेजेस दे दिए, तो इससे होगा क्या कि ये चीज़ जो है वो इस तरफ कन्वर्ट हो जाएगी और इसको यहाँ से अपने पाथ को ब्रेक कर लेगी। इससे होगा क्या कि आप जो भी चीज़ ऑपरेट करना चाह रहे हैं आफ्टर रिले, आप इसको इस पॉइंट से ऑपरेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। सपोज़ कि एक रिले है, अभी हमने सप्लाई समझा कि अभी कुछ नहीं दिया, ठीक है, मैं इसको ज़रा रब कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 220 वोल्ट मेरे पास आ गया, और ये मेरे पास फेज है, ठीक है ना, ये मैंने फेज लिया। कॉमन पे मैंने क्या लिया, फेज। तो कॉमन का मतलब हरगिज़ न्यूट्रल या ग्राउंड नहीं है, ठीक है। 220 मैंने ले लिया इनिशियली, यहाँ पर ये कनेक्शन हुए हुए हैं, ठीक है ना, और इस पॉइंट के ऊपर लगा हुआ है आपके पास, मान लें, बल्कि इस पॉइंट के ऊपर हम बोलते हैं कुछ भी नहीं है, हम इसको इस पॉइंट के ऊपर कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या लगी हुई है, एक मोटर लगी हुई है, ठीक है, आपके पास एक मोटर लगी है और यहाँ पे आके ये न्यूट्रल हो गया, ये आपके पास आके न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब मुझे करवाना है इस मोटर को ऑपरेट, ठीक है। ये जो आपके पास रिले है बिल्कुल सेम है जब आप अपने घर की मोटर ऑन करने जाते हैं। जब अपने घर की मोटर ऑन करने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं। जब बटन प्रेस करते हैं तो जो आपके पास कनेक्शन है वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटर ऑन हो जाती है। अब हमने यहाँ पे दे दिया है 5 वोल्ट, जैसे ही हमने दिया है यहाँ पे, अब 5 वोल्ट देने से क्या हुआ, ये एनर्जाइज हुआ कॉइल। अब कॉइल के एनर्जाइज होने से ये होगा कि जो आपका जो ये कनेक्शन जो बिल्ट इन हुआ है वो ब्रेक होगा और इस पॉइंट को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है, अगर आपके पास एक समझने के एक आयरन है, यहाँ पे आपके पास आयरन है
और ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। जब आपने इसको एनर्जी नहीं दी तो ये एक सपोज कर लें कि ये आपके पास एक मेटल है, ठीक है, एक लोहे का एक मेटल है, तो ये आपस में अट्रैक्शन नहीं करेंगे, मतलब कि ना इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना ही फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। जैसे ही आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इस मेटल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कर दिया, तो इससे होगा क्या, ये बन जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, अब इसको इस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। अब वो देखते हैं कि वो देखना पड़ेगा कि वो उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से लाइकवाइज यही काम हो रहा है। जब आप इसको एनर्जी नहीं देते, मतलब कि आप वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते, तो जो आपका रिले है अपनी नॉर्मल हालत में ही रहता है, मतलब कि वो उसको अपनी तरफ नहीं खींचता। जैसे ही आप उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सोर्स अप्लाई करते हैं, ये जो आपका कॉइल है ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इस कनेक्शन को, जो इस स्विच को, जो कि इस तरह का कोई स्विच है आपके पास, इस स्विच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से बिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इस कनेक्शन को आपने किस तरीके से समझना है, इस कनेक्शन को आपने इस तरीके से समझना है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा तो आपका जो पाथ है वो इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो कनेक्शन इस तरह था, वो इस कनेक्शन को इस तरफ जब अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आपका पाथ कवर हो गया। अब पाथ कवर होने से क्या होगा, आपने यहाँ पे 220 वोल्ट दिए, अब यहाँ से 220 वोल्ट आएगा, यहाँ से 220 वोल्ट आया, ठीक है, यहाँ से 220 वोल्ट आया, यहाँ इस पॉइंट से जाके इस मोटर में जाएगा और मोटर को यहाँ से मिल रहा है न्यूट्रल। जब यहाँ से न्यूट्रल भी मिल जाएगा तो ये मोटर आपकी एक तरह से ऑन हो जाएगी, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी रिले की वाली कहानी। अब हम बात करेंगे कॉन्टैक्टर के ऊपर, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कॉन्टैक्टर वाले पार्ट को। तो कॉन्टैक्टर में आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो समझते हैं। यहाँ पर अगर एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, जिस तरीके से हमने रिले अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। रिले के अंदर क्या क्या होता है, आपके पास एक कॉमन होता है, एक कॉमन होगा आपके पास, ठीक है ना, और एक एक टर्मिनल होंगे आपके पास NO के और NC के। अब जब हम कॉन्टैक्टर की बात करते हैं तो कॉन्टैक्टर की बात मैंने शुरू में की थी कि ये 3 फेज़ के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। कॉन्टैक्टर ये हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही हम इसको लगाते हैं अपनी स्विचिंग करवाने के लिए। तो इसको लगाने से हम क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो 3 फेज़ जिससे ऑपरेट होता है, ठीक है, जिससे 3 फेज़ ऑपरेट होता है, हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मोटर्स हो गई आपकी 3 फेज़ आपके पास मोटर्स हो गई है, या इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस हो गए, ठीक है ना, इंडस्ट्री की कुछ भी अप्लायंसेस हो गई, इंडस्ट्रियल वर्क कुछ भी हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये दिखता किस तरीके से है, वही चीज़ें मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की पहले चीज़ें बना रहा हूँ। मैं इसकी कुछ ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। A1 A2, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A1 A2 क्या है ये अभी देखते हैं। फिर आगे एक वायर है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। ये अभी मैंने पिन डायग्राम बनाई है बेसिकली, ठीक है ना। पिन डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है। आप यहाँ पे नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 13। अब ये सवाल आएगा दिमाग में कि यहाँ पर नंबर ऐसे क्यों हो गए। तो ये नंबर तो हम समझे एक तरीके से हम खुद देते हैं कि इसको एक तरह से याद रख सकें कि ये इस तरीके की चीज़ें थी, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से ये रिमूव कर दूँ, इसको हम कॉपी करते हैं।
ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये आपके पास कॉन्टैक्टर की क्या आ गई है, पिन डायग्राम। ठीक है, ये आपके पास कॉन्टैक्टर की आ गई है पिन डायग्राम। अब बात कर लेते हैं ये A1 A2 क्या है। A1 एंड A2 आपके पास यहाँ पर है कॉइल्स, ठीक है ना। कॉइल्स आ गया आपके पास ये 6 तक आपके पास लाइन आ गई हैं। ये लाइन का मतलब है कि जो आपका इनपुट आउटपुट होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट एंड आउटपुट, एंड आउटपुट, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, इसको इस तरीके से, और ये कॉन्टैक्ट कुछ इस तरीके से आपके पास, ठीक है। तो जो कॉन्टैक्ट आपको इस तरीके का दिख रहा है जो कि जॉइंट हुआ हुआ है, वो आपके पास है NC टर्मिनल, और ये वाला जो टर्मिनल है वो है आपके पास NO टर्मिनल, ठीक है ना। ये नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है, नॉर्मली ओपन टर्मिनल है। लिंक करते हैं इसको ज़रा आपके जो क्या कहलाता है रिले से, ठीक है। ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। कॉइल्स आर सेम, NC एंड NO पार्ट आर सेम। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिंगल फेज के लिए हम एक कॉमन यूज़ करते हैं, यहाँ पर 3 फेज के लिए 3 वायर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है पार्ट, तो समझे ये आपका एक कॉमन होगा, बिल्कुल रिले की तरह काम करता है। बस यहाँ पर 3 लाइन आ जाती हैं, समझे इस तरीके से है कि यहाँ पर कॉमन आप 3 लगा लें, ठीक है ना। तो आपका वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया। इस तरीके से आप कुछ समझ लें समझाने के लिए, ताकि आपके माइंड में वो चले जाए। अब हम करते क्या हैं, अब जब भी हम कॉइल को इनर्जाइज करते हैं, जब यहाँ पे हम फेज लगाते हैं और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, न्यूट्रल लगाते हैं। जब फेज और न्यूट्रल लगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, जो यहाँ पे जो कॉइल बनी हुई है ये एनर्जाइज होगी, ठीक है। इसको ज़रा ये एनर्जाइज होगी, ठीक है। ये एनर्जाइज होने के बाद ये जो कॉन्टैक्ट है वो कुछ इस तरीके से अप साइड इस तरीके से मूव हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मूव हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये वाला कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन किस तरीके से होगा, यहाँ पर इसको रब करते हैं, ये ओपन होके ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्लोज था, जब ये स्विचिंग होगी तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा ओपन, ओपन पाथ ये बन जाएगा आपका। तो बेसिकली बस आपको कॉन्ट्रैक्टर में ये चीज़ याद रखनी है कि आपको हर एक चीज़ सेम है। यहाँ पर कॉइल्स हैं आपके पास, कॉइल्स के बाद आपके पास ये 135 क्या है, आपके पास यहाँ पर फेज लाइन आती है 3 फेज के अंदर। कौन कौन सी होती हैं, RYB, RYB, ठीक है। रेड येलो ब्लू एंड न्यूट्रल तो आपको पता है होती है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम दे देंगे R, यहाँ पर हम दे देंगे B, और यहाँ पर दे देंगे Y, ठीक है। RYB में ये आगे पीछे हो गया, RYB होता है, RBY लिख दिया। ये आपके पास आ गए इनपुट में। आउटपुट आपके पास यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपके पास R आ जाएगा, यहाँ से जो भी आप देंगे वो आपके पास फेजेस के थ्रू आ जाएंगे। तो ये सारा मैकेनिज़्म है जो कि एक कॉन्टैक्टर के अंदर होता है। अगर मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊं कि दिखता किस तरीके से कॉन्टैक्टर है, तो वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो जो कॉन्टैक्टर है वो दरअसल इस तरीके से दिखता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वहाँ पे देखें, ये L1 L2 L3 लिखा हुआ है, लाइन लिखे हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 सारे सीरियल दिए हुए हैं, ठीक है।
13 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि 21 और 22 कहाँ है। असल में 21 और 22 का हमें कोई काम होता ही नहीं है, ठीक है। हम इसको यूज़ ही नहीं करते अपने कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, क्योंकि इसका काम 3 फेज के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको इस्तेमाल हम करते ही नहीं है। A1 A2 आ गया आपके पास। A1 A2 आपके पास क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं ज़रा इसको रब कर दूँ और इसको भी ज़रा। ये आपके पास आ गई हैं कॉइल्स। कॉइल्स आ गए आपके पास। इसको थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं। आर रेड समझ लें इसको, फिर वाई, सॉरी वाई कह रहा हूँ, यहाँ पे येलो आएगा तो येलो को हम थिक कर लेते हैं। और आर वाई और ब्लू, तो ये ब्लू कुछ इस तरीके से देख लें आप, ठीक है। इस तरीके से देंगे। सिमिलरली ये आपका आउटपुट आ गया एक, और एक आपका आउटपुट ये आ गया। तो कहने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये आपके पास इनपुट आ गया और यहाँ से आपके पास आउटपुट निकल के आ गया। यहाँ पे आपने ट्रांसमिशन लाइन से इसके कनेक्शन दिए और आपके पास यहाँ से कनेक्शन होके आ गया, ठीक है। एनो, और ये एनो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनो ये बता रहा है आपको कि नॉर्मली ओपन है, तो उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेटिंग लिखी हुई है इनकी। यहाँ पे रेटिंग लिखी हुई है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि ये जो अप्लाई होगा वो 230 वोल्ट तक के लिए है, ठीक है। जिस तरह अभी हमने MCCB में और MCB में पढ़ा था कि इनकी रेटिंग अगर इससे ज़्यादा मतलब अगर जो भी रेटिंग है अगर इससे ज़्यादा एक्सीड होगा, ठीक है, तो ये ट्रिप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने डिटेल में देख लिया है, जो भी आपके ब्रेकर्स हैं, ठीक है। जब ये पार्ट हमने देख लिया, फिर 50 हर्ट्ज़ के लिए ऑपरेट होता है। तो जो भी पूरे पाकिस्तान के अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या, बल्कि 50 हर्ट्ज़ पे ही आपके जो सिस्टम है वो ऑपरेट होते हैं, ठीक है। और जैसे कि अमेरिका वाली जगह पे, वहाँ पर हम 60 हर्ट्ज़ को डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको हर तरह के पहलू दे दिए हैं। अगर आपका 230 वोल्ट अगर होगा तो वहाँ पर आपके पास कितना होना चाहिए, 50 हर्ट्ज़ हो। अगर 240 वोल्ट तक जा रहे तो आपको जो 60 हर्ट्ज़ तक इसको आराम से स्टेबलाइज करके दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर। तो बस आज का टॉपिक बस इतना सही था और टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा डिफरेंस रिले के दरमियान और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान कि इनका काम और मेन पर्पस है क्या।